यह कहानी रेहान की है, एक गरीब लकड़हारा जो पहाड़ के एक गांव में अपनी बीमार अम्मी के साथ रहता है। अपनी तंगहाली के बावजूद रेहान बहुत ही ईमानदार और सच्चा है। जहां रेहान की ईमानदारी बार बार परखी जाती है और उसे इसका फल मिलता है। सुनहरी अंगूठी मिलती है। अपनी अम्मी की नाजुक हालत और दवा के लिए पैसे न होने के बावजूद वह अंगूठी मुफ्ती साहब को लौटाने का फैसला करता है, यह मानते हुए कि यह उसकी नहीं है। मुफ्ती साहब उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं और गांव वालों की मदद से रेहान की अम्मी का इलाज होता है। एक अमीर सौदागर नवाब करीमुद्दीन उस अंगूठी पर अपना हक जताता है जिस पर उसका नाम खुदा हुआ है। रेहान की सच्चाई से प्रभावित होकर वह रेहान को अपने बाग का प्रबंधन संभालने की नौकरी देता है। रेहान मेहनत से बाग में काम करता है, दूसरे गांव वालों की जलन और तानों को नजरअंदाज करते हुए। रेहान की लगन और ईमानदारी देखकर सौदागर उसे मजदूरों का सुपरवाइजर बना देता है। कुछ मजदूर, खासकर फरहान, जिसे इस पद की उम्मीद थी, अफवाह फैलाते हैं कि रेहान मजदूरी चुरा रहा है। सौदागर जांच करता है और हालांकि शुरुआती जांच में रेहान पर शक होता है, लेकिन एक पुराने मुंशी का छिपा हुआ पत्र आखिरकार फरहान की धोखेबाजी को उजागर करता है और उसे मुख्य लेखाकार के पद पर तरक्की दी जाती है। रेहान की यह ईमानदारी फिर से परखी जाती है जब उसे सौदागर की बेटी की शादी के लिए 7 सोने के थैले पहुंचाने का काम सौंपा जाता है। रास्ते में उसे चोर मिलते हैं और पहुंचने पर एक थैला हल्का पाया जाता है। सौदागर की बेटी की सास रेहान पर चोरी का इल्जाम लगाती है। सौदागर खुद रेहान के रास्ते का पता लगाता है और गायब सोना और चोरी के सबूत पाता है, जिससे एक बार फिर रेहान की बेगुनाही साबित होती है। प्रभावित होकर सौदागर रेहान को शहर में अपनी सबसे बड़ी दुकान का प्रबंधन संभालने का पद ऑफर करता है। हालांकि रेहान मना कर देता है। गांव में रहकर समाज को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने का फैसला करता है। सौदागर उसके फैसले का सम्मान करते हुए गांव में सच का सौदा नाम से एक नई दुकान खोलता है और रेहान को उसका मालिक बनाता है। एक दिन एक गरीब औरत एक अनाथ लड़के आदिल को रेहान के पास लाती है। अपनी मुश्किलों के बावजूद रेहान आदिल को गोद ले लेता है। उसे धैर्य और ईमान की उसी कदरों के साथ पालता है। जैसे जैसे आदिल बड़ा होकर रेहान के चरित्र को अपनाता है, सौदागर का बेटा सच का सौदा को अपनी कंपनी में शामिल करने की कोशिश करता है। रेहान अपने सिद्धांतों को मालिकियत से ज्यादा तरजीह देते हुए दुकान आदिल के हवाले कर देता है। उसे सच्चाई और इंसाफ को बनाए रखने की हिदायत देता है। रेहान फिर अपनी जिंदगी बच्चों को तालीम देने और समाज की सेवा करने में लगा देता है। ईमानदारी और ईमान की एक विरासत छोड़ जाता है।